कैसे हैं बच्चों आप लोग। कल मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की थी कि सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक क्या है बच्चों कि ये सिंथेटिक मटेरियल है जिससे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। द वर्ड प्लास्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड। मतलब बच्चों कि प्लास्टिक को एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड। मतलब कि इसका शेप दिया जा सकता है, इसको मोड़ा जा सकता है, इसको किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। सम प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज आर पॉलीथीन बैग, चेयर, टेबल, मोबाइल, मग, टब, इलेक्ट्रिक स्विच एंड सो ऑन। बहुत सारे हम लोग प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स का हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज़ भी करते हैं। ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। और जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं बच्चों ये अलग अलग मोनोमर्स के पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ बच्चों हम लोग ज़रा पढ़ते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। मतलब कि ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि प्लास्टिक्स आर मच लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू वुड, मेटल एट्सेट्रा। लकड़ी के कंपेयर करें या फिर मेटल से कंपेयर करें तो प्लास्टिक्स बच्चों क्या होते हैं कि लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। कंपेयर एन आयरन बकेट विथ ए प्लास्टिक बकेट। एक लोहे की बाल्टी और एक प्लास्टिक की बाल्टी को कंपेयर करें। द आयरन बकेट इज हैवी एंड कोरोड्स आफ्टर सम टाइम। जो लोहे की बकेट है बच्चों वो कुछ समय के बाद, पहले तो बहुत ज़्यादा देखेंगे, वेट देखेंगे तो बहुत भारी होती है और साथ ही साथ कुछ समय के बाद वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। द प्लास्टिक बकेट ऑन द अदर हैंड इज़ लाइट, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक की जो बकेट होती है बच्चों, बाल्टी होती है, वो पहली बात तो कि हल्की होती है, अट्रैक्टिव होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, मतलब टिकाऊ होती है। Hence plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too। और इसीलिए बच्चों प्लास्टिक का इस्तेमाल कार में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट में या फिर स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है। बात करते हैं बच्चों कि प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ केमिकल्स। ये केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। पानी के साथ भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, केमिकल्स के साथ भी रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए तो बच्चों इसमें कोरोजन नहीं होता, ये कोरोड नहीं होता। प्लास्टिक्स डू नॉट रस्ट लाइक आयरन एंड आर नॉट ऑल अफेक्टेड बाय वायरस वेरियस केमिकल्स। बच्चों प्लास्टिक में जैसे लोहे में जंग लग जाती है वैसे इसमें जंग नहीं लगता है और किसी भी केमिकल्स के साथ इसका, बहुत सारे केमिकल्स के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। Most of the cleaning fluids that we use at home come in plastic bottles। बहुत सारे फ्लूइड जो कि हम लोग घरों की साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिनाइल ही हो गया, तो ये सब प्लास्टिक बोतल्स में आते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें कोरोजन नहीं होता। प्लास्टिक बोतल हो गया, जैसे कि फिनाइल हो गया, तेजाब हो गया, ये सब इस्तेमाल होता है ना घरों में साफ़ सफाई के लिए, तो वो सब प्लास्टिक बोतल में आता है। These fluids have a lot of chemicals in them, but plastics generally do not react with them and therefore serve as a good storage material। तो बच्चों प्लास्टिक्स में क्या होते हैं कि ये जो क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स क्या करेंगे कि दूसरे किसी चीज़ का कंटेनर होगा तो उसमें जंग लग सकता है, वो ख़राब हो सकता है। लेकिन प्लास्टिक चूँकि रिएक्ट ही नहीं करता केमिकल से, इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरेज मटेरियल है। अगला है बच्चों प्लास्टिक्स कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। प्लास्टिक्स बच्चों क्या होते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब कि ना हीट का उन पे इफेक्ट होता है, मतलब ना हीट उनमें ट्रांसफ़र हो पाती है और ना ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। प्लास्टिक्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। प्लास्टिक से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड फॉर इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए इनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी के केस में इंसुलेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर कवर्ड विथ सुटेबल प्लास्टिक्स।
और इसीलिए जो वायर होते हैं बच्चों या फिर केबल होते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल्स होते हैं, ये सब के सब बच्चों प्लास्टिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव कुकवेयर इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक। बच्चों जो माइक्रोवेव कुकवेयर होता है, माइक्रोवेव ओवन के बारे में आपने सुना है ना, तो माइक्रोवेव कुकवेयर जो होते हैं उनमें स्पेशल हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि हीट का इफेक्ट उस पर नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों दो तरह के पॉलीमर के बारे में बताया गया है, लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में बच्चों मोनोमर ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे जुड़ते हैं, वन बाय वन ऐसे जुड़ते जाते हैं, लेकिन क्रॉस लिंक में एक जुड़ा उससे दूसरा जुड़ा उससे तीसरा जुड़ा, फिर उसी तीसरे वाले से फिर एक और जुड़ सकता है, तीसरे वाले से जो जुड़ा है उससे भी एक जुड़ सकता है, ठीक ना। तो इसी तरह से ये ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग पॉलीमर को दो तरह से डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इनके बारे में बच्चों ज़्यादा जानना नहीं है, थोड़ा सा दिया हुआ था मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों इनके टाइप्स के बारे में। तो वो तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने टाइप बताया था, अब इन पे टेम्परेचर के बेसिस पे या इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा बच्चों? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स? थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड इजीली। मतलब बच्चों थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो जिन पे कि थोड़ा सा भी हीट अगर हम लोग दें तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं। दे कैन बी मोल्डेड, रीमोल्डेड और रिसाइकल्ड। मतलब बच्चों इनको एक बार शेप दिया जाएगा तो फिर दोबारा भी शेप दिया जा सकता है या फिर इनकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। इनकी जो प्लास्टिसिटी होती है बच्चों, प्लास्टिसिटी मीन्स दैट की प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, मतलब कि मोल्ड हो जाने की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी, ये रिपीट होता रहता है। हम टेम्परेचर देंगे तो ये फिर से मोल्ड करने लायक हो जाएगा, कूल करेंगे तो फिर से ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो इनकी प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी समय तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन, पेट। पेट का फुल फॉर्म होता है बच्चों पॉलीइथाइलिन टरथलेट, यहाँ पे होगा इधर बता देंगे। तो ये सब क्या है बच्चों थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ थर्मोप्लास्टिक्स हैं बच्चों, सारे थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सबको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन बैग आप लोगों ने सुना होगा, तो पॉलीथीन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन मोनोमर्स। इथाइलिन मोनोमर का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं बच्चों तो बनता है पॉलीथीन। इट इज़ टफ, फ्लेक्सिबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट। मतलब बच्चों की पहली बात कि ये टफ होता है, मतलब हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक ना, उसके बाद लचीला भी होता है साथ ही साथ, और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इस पे जंग नहीं लगता। इट इज़ एन इंसुलेटर एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल एक्शंस। ये एक इंसुलेटर भी होता है और साथ ही साथ इस पर कोई केमिकल का इफेक्ट भी नहीं होता। इसके यूजेस क्या है बच्चों? एज ए पैकेजिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स। बच्चों इसका इस्तेमाल क्या है? एक पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना प्लास्टिक बैग्स के फॉर्म में। दूसरा है फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड केबल्स। इसका दूसरा इस्तेमाल है बच्चों कि इंसुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स, टॉयज, स्क्वीज बोटल्स, ठीक ना। तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में, बहुत सारे खिलौने बनाने में, बोटल्स बनाने में, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन का। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स, डिफरेंट हाउसवेयर्स, पाइप्स एटसेट्रा। बहुत सारे ये कंटेनर्स बनाने में, जैसे कि बकेट हो गया, ट्यूब हो गया, डस्टबिन हो गया, ये सब बनाने में पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे घर में इस्तेमाल होने वाली ऑब्जेक्ट्स का भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये है पॉलीथीन। अगला चलते हैं
अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी भी कहते हैं। क्या है बच्चों? इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, इज इज टफर देन पॉलीथीन। मतलब बच्चों कि विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तब बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये पॉलीथीन से क्या होता है बच्चों? टफ होता है। यूजेस क्या है इसके? एज एन इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। बच्चों जो आप लोग जब जो वायर के बाहर जो इंसुलेशन लगा होता है वो पीवीसी का ही होता है, पीवीसी की कोटिंग होती है, तो वही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर या केबल्स में इंसुलेशन कवर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक सोल्स, जो जूते के जो सोल्स होते हैं उनको बनाने में, हैंड बैग्स, जो बैग बनाते हैं उसको बनाने में, फर्नीचर, रेनकोट, अम्ब्रेला एंड बोटल्स, इन सब को बनाने में भी पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरिंग एंड सीलिंग टाइल्स, सीलिंग टाइल्स या फिर फ्लोर पे जो टाइल्स लगती हैं उन सब को बनाने में भी पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।